नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गाजियाबाद के थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले दो शातिर को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 24,35,000 रुपए और एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक चाकू, एक लैपटॉप, एक मोबाइल व 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। घटना 8 जनवरी को पीड़ित लक्ष्य शर्मा पुत्र संदीप शर्मा निवासी थाना मधुबन बापूधाम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके दोस्त अक्षित वर्मा ने पीड़ित से कहा कि वह सोने का नया काम शुरू कर रहा है और उसे अपना खाता नंबर मांगा, जिसके बाद उसमें 1 से 5 लाख रुपए डालने के लिए कहा गया, जिसके बाद खाते में तकनीकी खराबी के कारण पीड़ित ने उसे अपनी मां का खाता नंबर दे दिया। अक्षित वर्मा ने विजय कृष्ण नाम के व्यक्ति से अलग अलग दिनांक को पैसे डलवाए। उस पैसे को अक्षित वर्मा ने पीड़ित से 50-50 हजार रुपए की NFT करवा ली, जिसे अलग अलग खातों में डलवाया गया। फिर उसने यह सिलसिला जारी कर उसे विजय शर्मा राव से कभी 5 लाख 2 बार डलवाए। फिर उसने पीड़ित का खाता नंबर व पैसे ट्रांसफर करवा के बैंक से चेक द्वारा नकद निकलवाने को कहा। साथ ही उसने पीड़ित के खाते में भी 5-5 लाख अलग अलग धनराशि डलवाई और 10 लाख रुपए बैंक से नकद निकलवा लिए। 1 जनवरी को बैंक द्वारा पीड़ित और उसकी मां के बैंक खाते जमा न होने की सूचना मिली तो पीड़ित बैंक में पता करने गया तो वहां से सूचना मिली कि यह पैसे मुंबई में किसी धोखाधड़ी करने वाले की राशि है, जिसके कारण पीड़ित का खाता फ्रीज कर दिया गया है। पीड़ित और उसकी माता को अपनी इमरजेंसी बताकर गुमराह किया गया था। इस फ्रॉड में पीड़ित का कोई लेन देन नहीं था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में दिनांक 8 जनवरी को एक व्यक्ति लक्ष्य शर्मा के द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके परिचित मित्र अक्षित के द्वारा विगत वर्ष अक्टूबर-नवंबर के दौरान उनसे ये कहा गया कि वो सोने के संबंधित एक नया व्यापार शुरू कर रहे हैं और उस हेतु उनको कुछ खातों की आवश्यकता है, जिसके क्रम में लक्ष्य के द्वारा अपने तथा अपनी मां के खाते का संचालन अक्षित को दे दिया गया। इसमें पिछले अक्टूबर-नवंबर के दौरान लगभग 15 लाख रुपए बाहर से आए, जिसको अक्षित के कहने पे लक्ष्य के द्वारा विभिन्न माध्यमों से निकाल करके उनको वापस कर दिया गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति नितिन नेगी के द्वारा भी ये सूचना प्राप्त हुई कि अक्षित ने उनसे ये कहा कि वो ट्रेडिंग का एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा है, जिसके क्रम में उसको एक खाते की आवश्यकता है। तो नितिन ने अपने खाते का संचालन उनको दे दिया तथा उसमें लगभग 1 लाख के आसपास रुपए आए और जिसको निकाल करके नितिन ने बाद में अक्षित को सौंप दिया। अभी इस वर्ष जनवरी में ये तीनों खाते जब बैंक से सीज हो गए तब इन लोगों को ये ज्ञात हुआ कि ये जो पैसा बाहर से अक्षित ने व्यापार से संबंधित कह के मंगाया था, ये महाराष्ट्र में हुए एक साइबर फ्रॉड से संबंधित पैसा था तथा इन लोगों को गुमराह करके अक्षित ने इनके खातों में पैसा मंगाया तथा इसके माध्यम से आगे इन पैसों को भेजा। उक्त सूचना पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अक्षित के साथ इसमें 2 अन्य लड़के निशांत त्यागी तथा साई वैभव भी सम्मिलित हैं, जो कि इस पैसे को बाहर से मंगाने फिर अन्य लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। इसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 9 जनवरी को साई वैभव तथा निशांत त्यागी को थाना मधुबन बापूधाम की पुलिस टीम के द्वारा हिरासत में लिया गया है। इनके कब्जे से फ्रॉड के लगभग 24,35,000 रुपए तथा एक अवैध पिस्टल, एक लैपटॉप तथा एक मैकबुक भी बरामद किया गया है। इन्होंने बताया है कि ये अक्षित के साथ तथा 2 अन्य लड़के अंकित और सुमित के साथ मिलकर के इस पूरे फर्जीवाड़े को संचालित करते हैं तथा बाहर से अपना ट्रेडिंग व्यापार बना के या सोने का बिजनेस का बहाना दे करके दूसरों के खाते लेते हैं तथा बाहर से आए पैसे को उसको फिर अन्य लोगों को भेजते हैं। इस पूरी घटना में अभी 2 अभियुक्त निशांत तथा साई वैभव हिरासत में हैं और पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।